सीख सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और मास्टर कर सकते हैं। तो इसको मास्टर करने के लिए ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी होगी। ट्रस्ट मी, दिस इज़ द मेक और ब्रेक टिप। ये टिप जो है आपको एक मौका देता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स जिनको अपना के आप अपने जॉब इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव कर सकते हैं और आप वो जॉब इंटरव्यू क्यों क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आई नो जॉब इंटरव्यूज कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल। ये एक बहुत ही नर्व रैकिंग नर्वस एक्सपीरियंस होता है। मुझे आज भी मेरा पहला जॉब इंटरव्यू याद है। आई हैव बीन देयर। मैं इतनी नर्वस थी कि दरवाजे से घुसते ही पहले इंटरव्यूअर ने मुझे एक ग्लास पानी ऑफर किया। ही आस्क्ड मी टू काम डाउन एंड देन ही बिगैन हिज क्वेश्चनिंग। बट आई डोंट वांट कि आपके साथ ये सेम एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस हो। इसलिए मैं आपके साथ आज कुछ अमेजिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इन टिप्स को जब मैंने डिस्कवर किया और अपने साथ अप्लाई किया, तब से लेकर आज तक कोई भी ऐसा जॉब इंटरव्यू नहीं है जो मैंने नहीं क्रैक किया हो। इसलिए मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपसे कह रही हूँ दैट यू प्लीज स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई एम वेरी श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको कुछ ना कुछ ऐसा टिप इसमें ज़रूर मिल जाएगा जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज। आई नो आप ये बहुत सुन चुके हैं। सारे यूट्यूबर्स, सारे लाइफ कोचेस, सारे गुरुज, सीनियर्स आपको यही एडवाइस करते हैं कि आप अपना बॉडी लैंग्वेज अच्छा रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, आई कांटेक्ट बना के रखिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। गाइज, इट्स अ क्लीशे बट इट वर्क्स। ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द गोल्डन रूल्स ऑफ क्रैकिंग एनी इंटरव्यू। इसको थोड़ा समझते हैं। बॉडी लैंग्वेज, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक लैंग्वेज है, ये एक भाषा है। तो किसी भी भाषा की तरह, हिंदी या इंग्लिश की तरह, इसे हम सीख सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और मास्टर कर सकते हैं। तो इसको मास्टर करने के लिए ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी होगी कि बिफोर यू इवन स्पीक दिस लैंग्वेज, बिफोर यू इवन अटर द वर्ड्स, योर बॉडी ऑलरेडी डज द टॉकिंग। आपकी एनर्जी जो है वो इंटरव्यूअर को आपके कुछ भी बोलने से पहले ही फील हो जाती है। जब आप उस इंटरव्यू डोर से एंट्री लेते हैं, आपके इंटरव्यूअर को तभी समझ में आ जाता है इफ़ यू आर अ कॉन्फिडेंट कैंडिडेट और यू आर अ नर्वस रेक बॉल लाइक आई वॉज। सो गाइज, किसी भी इंटरव्यू हॉल में एंटर करने से पहले टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स, काम डाउन ऑल योर नर्व्स, डू व्हाट हेल्प्स यू। अगर कोई मोटिवेशनल कोट, कोई कोटेशन आपको पढ़ के मोटिवेशन फील होता है, कोई गाना सुन के आप इंस्पायर होते हैं, कोई स्पीच सुन के आपको कॉन्फिडेंट फील होता है, आप वो करिए। घुसने से पहले ये चीज़ करिए, काम डाउन ऑल योर नर्व्स एंड एंटर विथ अ वार्म ब्राइट स्माइल ऑन योर फेस। यस गाइस, स्माइल जो है वो एक और क्लीशे है, बट ट्रस्ट मी, स्माइल से आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। इंटरव्यूअर तुरंत आज समझ जाता है कि आप एक प्लेजेंट कैंडिडेट हैं और आप एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट हैं। तो प्लीज़ घुसने से पहले ये चीज़ ज़रूर करें। और उसके बाद जब आप कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री लेते हैं, तो चांसेस आर कि आपकी जो स्टार्ट है अगर कॉन्फिडेंटली हुई है, तो आपका एंड और मिडल सब बहुत कॉन्फिडेंटली होगा। सो गाइज, दैट वाज टिप नंबर 1। चलिए अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की, विच इज बैकग्राउंड रिसर्च। गाइज, ट्रस्ट मी, दिस इज द मेक और ब्रेक टिप। ये टिप जो है आपको एक मौका देता है बाकी सारे कैंडिडेट्स से स्टैंड आउट करने के लिए। कैसे? इस टिप में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले जिस कंपनी के लिए आप जा रहे हैं उसके बारे में एक बैकग्राउंड रिसर्च करिए। सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, सबके पास गूगल है। आप पहले उस कंपनी को गूगल करिए, उसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़िए, उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़िए, उसके सीईओ की सक्सेस स्टोरी देखिए। देखिए कि वो कंपनी कितनी बार न्यूज़ में आई है, कोई लेटेस्ट चीज़ उसने लॉन्च करी है, कोई लेटेस्ट ट्रेंड है जो वो फॉलो कर रही है, उसके बारे में अपने आप को अपडेटेड रखिए। इससे क्या होगा कि जब आपके पास रिसर्च की नॉलेज होती है, व्हेन यू हैव द बैकिंग ऑफ रिसर्च, तब आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बहुत शॉर्ट अप हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बहुत हाई होता है कंपेयर टू उन लोगों से जो ये पढ़ के नहीं आए हैं, जो प्रिपेयर्ड नहीं है। तो इससे क्या होगा, जब इंटरव्यूअर आपसे वो ड्रेडेड सवाल पूछेगा कि वाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें, तो आपके पास एक प्रिपेयर्ड आंसर होगा। आपने कंपनी के बारे में ऑलरेडी रिसर्च करा होगा, तो आपको पता होगा कि कंपनी के रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके जॉब प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट्स क्या है,
एंड आप उन पे कैसे डिलीवर कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से देंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये क्वेश्चन का आंसर जो अच्छे से देता है 90% ऑफ द टाइम उसी का सिलेक्शन होता है। एक और बात जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि इस टिप से आपकी एक और मदद हो सकती है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल कि आप एक सोशल मीडिया मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने गए हैं। अगर आप इंटरव्यू से पहले ही सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके उस कंपनी की कंटेंट स्ट्रैटेजी को देखते हैं, उनके सोशल मीडिया कैंपेन्स को देखते हैं, तो आपको एक ऑलरेडी आइडिया मिल जाता है कि कंपनी अभी तक क्या क्या कर चुकी है। उसके बाद आपके जो अपनी क्वालिफिकेशंस हैं, आपके जो स्किल सेट्स हैं, आप उसको कंपनी के नीड्स के साथ इंटीग्रेट करके एक स्ट्रैटेजी प्लान आउट कर सकते हैं। आप एक सोल्यूशन ड्रिवन आंसर इंटरव्यूअर को दे सकते हैं। आप इंटरव्यूअर को ये कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि सर, आपकी कंपनी अभी तक ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करती हुई आई है, ये इसके साथ काम करी है, ये इसके साथ काम नहीं करी है। मेरे एक्सपीरियंस के साथ, मेरे स्किल सेट के साथ मैं पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी कि मैं आपकी स्ट्रैटेजी को यहाँ से यहाँ तक ले जाऊं। साथ ही मैं कुछ ऐसे बेटर इनोवेटिव आइडियाज आपको दूंगा जिससे आपका सोशल मीडिया कैंपेन और बेटर हो सकता है, आपका आउटरीच और बेटर हो सकता है। तो देखा आपने, ये कितना ही सोल्यूशन ड्रिवन, कितना पॉजिटिव आंसर था। इससे इंटरव्यूअर को तुरंत समझ में आ जाएगा दैट यू आर अ सोल्यूशन ड्रिवन पर्सन, दैट यू आर नॉट अ क्लूलेस कैंडिडेट लाइक द रेस्ट ऑफ देम। You are a prepared, confident, and an asset to the company. Now, last but not the least, point number 3, make an impressive exit. Yes, you heard me right. सब लोग कहते हैं make an impressive entry. आपकी entry हमेशा confident होनी चाहिए, amazing होनी चाहिए. But guys, trust me, entry से ज़्यादा how you exit is important. इंटरव्यू खत्म होने के बाद please don't be in a rush to leave the room and just go meet your friends and tell them how your interview went. Don't do that. इंटरव्यू खत्म होने के बाद take your time, relax, say a polite thank you, compliment each and every interviewer present there. You don't have to be cheesy, you don't have to butter them, but say nice, polite, well-mannered things like, thank you ma'am, thank you sir, it was a pleasure meeting you. Thank you sir, I had a nice time talking to you. Thank you ma'am, I look forward to working with you. जब आप ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं तो इंटरव्यूअर को आपकी प्रोफेशनलिज्म का अंदाजा लगता है। उसको ये समझ में आता है कि आप पहली चीज़ एक फ्रेंडली कैंडिडेट हैं, अप्रोचेबल कैंडिडेट हैं, वेल मैनर्ड हैं और प्रोफेशनल कैंडिडेट हैं। देखिए गाइस, कोई भी इंटरव्यूअर एक परफेक्ट कैंडिडेट नहीं ढूंढ रहा है। वो एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढ रहा है जिस पे वो डिपेंड कर सकता है, जो डिपेंडेबल हो, अप्रोचेबल हो और एटलीस्ट वेल मैनर्ड हो। किसी भी वेल मैनर्ड व्यक्ति के साथ काम करने में सबको मजा आता है, एज अपोज टू समवन जो एरोगेंट है या क्लूलेस है या कंफ्यूज्ड है। सो ऑलवेज लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन। इंटरव्यू खत्म होने के बाद say these phrases, leave a broad smile and leave them feeling good that they met you. Give them a good experience. Guys, अभी आपने इन लोगों के साथ 15, 20, 30 मिनट स्पेंड किए हैं। अगर आप अब्रप्टली उठ के चले जाते हैं तो उनको कैसा लगेगा? इवन इफ आपका बहुत ही अच्छा इंटरव्यू हुआ हो, आपने बहुत सारे आंसर्स अच्छे से दिए हो, अगर आप उसको एंड अच्छे से नहीं करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। हमने हिंदी में भी फ्रेज सुना है, अंत भला तो सब भला। इसलिए हमेशा इंटरव्यू के बाद for a goodwill gesture, say these nice words and then politely get up and leave. So guys, these were the tips that I had for you today. I hope कि आपको ये अच्छे लगे हो and I hope कि आप इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे कि ये आपको कैसे हेल्प करें। गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी भी पॉइंट पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मैं ज़रूर इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जो मैं ज़रूर लिंक करूंगी। So guys, thank you for watching and I look forward to seeing you again. Bye bye.